हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर आप बीबीए सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में बोलें तो वहां पे एक चैप्टर होगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आपके यहाँ चैप्टर का सीरियल नंबर आप देख लेना। इस चैप्टर को मेनली लोग फीफो लिफो के नाम से जरूर याद रखते हैं। तो ये चैप्टर मेनली जो है फीफो लिफो है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है ये इसके बारे में जानेंगे, कैसे करते हैं सवाल। सीधा इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग ले जा रहे हैं आप लोगों को एग्जांपल नंबर 6 पे। इस चैप्टर की शुरुआत बहुत सारे हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में। पहले फीफो लिफो ही है, उसके बाद आपका वेटेड एवरेज मेथड भी आएगा। ये तीन तो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे में हीफो मेथड भी आएगा, ये हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, और भी कई चीजें आएंगी, क्योंकि अब हम सेकंड ईयर की फाइनल मटेरियल के बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अब 11 से मतलब फर्स्ट ईयर से ज्यादा होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर कॉस्ट अकाउंटिंग, बीकॉम सेकंड ईयर की बुक है ये, बीबीए की बुक्स में भी मिल जाएगा। थर्ड ईयर में तो श्योरली मैंने देखा था। एग्जाम्पल नंबर 6 चैप्टर नंबर 4, ये सवाल आप ढूंढ लीजिएगा जहां पे भी आपका ये सवाल हो। ठीक है, चलिए करें। देखो बेटा, ये सवाल होता क्या है। इन सवालों में आपको क्या होता है, इमेजिनेशन करनी है थोड़ी सी। पहले इस बात को समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। बेटा ये ना एक स्टोर में जाओगे आप। स्टोर का मतलब क्या समझ रहे हो, दुकान या गोडाउन? बिल्कुल सही। स्टोर का मतलब है जहां पे फैक्ट्री में माल बन रहा है। फैक्ट्री में माल बन रहा है, जैसे मैं आपको कई बार बोलता हूं मेरे रेडीमेड शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री है। मैं ना स्कूल यूनिफॉर्म व्हाइट कलर की शर्ट्स बनाता हूं। तो व्हाइट कलर की शर्ट्स बनाने के लिए मेरे पास व्हाइट कलर की कपड़े की थान रखी होंगी बहुत सारी। तो यहाँ पे ये कपड़े की थान दिख रही है आप लोगों को। ये जो कपड़े की थान रखी हुई दिख रही है ना, ये एक स्टोर रूम है। मेरी फैक्ट्री में ही एक कमरा जिसके अंदर मैंने सारे व्हाइट कलर के कपड़े की थान रखी हुई है, उस कमरे को मैं क्या बोलता हूं, स्टोर रूम। हाँ या ना? और ये बैठा है स्टोर रूम के बाहर एक गार्ड दिख रहा है, ये गार्ड बैठा है जिसको मैंने एक रजिस्टर दे रखा है, जिसको ये बोलता है स्टोर रजिस्टर या स्टोर लेजर। ठीक है, अब इस बंदे का काम क्या होता है, जब भी इस गोडाउन में माल आएगा, इस कमरे में कोई और व्हाइट शर्ट्स के थान मैंने मंगवाए, यानी कि इसके अंदर आए, तो ये प्लस कर देगा रिसिप्ट। ये क्या बोलेगा, माल आया, रिसिप्ट के कॉलम में लिख लेगा। और जब भी यहां से कोई कपड़े की थान उठा के देगा, भी दर्जी को कपड़े सीलने, पेमेंट नहीं बोलते उसको, इशू बोलते हैं, है ना। जब भी कोई कपड़े की थान, अब भाई दर्जी को कपड़े सीलने के लिए चाहिए फैक्ट्री में, तो वो कागज बना के लाएगा और बोलेगा कि भाई मेरे को 4 कपड़े की थान दे दे, आज मेरे को शर्ट सीलनी है। तो ये क्या करेगा, 4 कपड़े की थान उठाएगा और उस दर्जी को पकड़ा देगा। इसे बोलते हैं इशू करना, यानी फैक्ट्री में कपड़ा सीलने के लिए कपड़ा देना। इसे कपड़ा बेचना बोलेंगे, सेल बोलेंगे या इशू बोलेंगे? बोलो, इशू करना। यानी इसने फैक्ट्री में माल इशू कर दिया कि आप प्रोडक्शन कर सकते हो, प्रोडक्शन करने के लिए माल दिया है, इसे बोलते हैं इशू। इसे सेल नहीं बोलते। माल खरीदने को परचेज या रिसिप्ट बोल सकते हो, लेकिन इसको बेचना नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इशू करना। अब जब माल इस बंदे के पास आता है, गार्ड रूम के पास आता है, इस रूम में सामान आ रहा है, तब इसके पास परचेज बिल भी आएगा साथ में। इसने कितनी, उस परचेज बिल में लिखा होगा कि कितनी क्वांटिटी माल आया, कितने थान माल आई, मान लो 15 थान माल आई, और हर थान का क्या रेट था, 400 रुपए थान का रेट था। परचेज बिल में लिखा होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो वो परचेज बिल से देख के लिख देगा रिसिप्ट में 15 थान माल आए, 400 रुपए का माल आया, 6000 का माल हो गया टोटल, 15 चौक 60, 6000 का माल हो गया। लेकिन जब वो इशू कर रहा होगा, कपड़े की थान उठा के दे रहा होगा, तब उसको ये तो पता है गार्ड को कि आज मैंने 4 थान उठा के दिए, यानी 4 थान इशू करी हैं। समझ रहे हो, थान समझते हो आप लोग, 4 पीस समझ लो, 4 यूनिट समझ लो, 4 यूनिट इशू करी है, ये तो पता है। लेकिन उसको ये पता है क्या कि वो जो सामान उसने दिया है उसका प्राइस क्या है। हाँ बेटा, जब उसके पास माल आया तो उसको उसका रेट तो पता है, लेकिन माल तो पूरे साल अलग अलग रेट से आता है, कभी 400 के रेट से, कभी 410 के रेट से, कभी 420 के रेट से, लेकिन कपड़ा तो सारी थान सेम टू सेम है, सारी थान डिट्टो वही की वही है। तो जब उसने वो 4 कपड़े की थान उठा के दी को, तो उसको ये बात पता है क्या कि उसने जो माल दिया वो 410 रुपए वाली थान का रेट था, या 420 वाला था, या 400 रुपए वाला था। उसको ये बात नहीं पता ना, उसको ये पता उसने 4 थान उठा के दी, लेकिन ये नहीं पता वो 4 थान जो दी वो 410 रुपए वाला रेट की दी या 420 रुपए वाले रेट से आई हुई दी। और ये बात कोई पता लगा भी नहीं सकता, क्योंकि कपड़े की थान तो सारी ही है। या तो ये कि सब पे वो स्टिकर चिपकाता फिरे, ये 410 रुपए वाला है, ये 420 रुपए वाला, वो सारी बातें अलग है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसी तरह मान लो एक का, बस आप इतना ही मान लो, इसी से काम चल जाएगा, हमारा सवाल हो जाएगा। तो बेटा इन सवालों में हमें क्या दे रखा होता है, हमें दे रखा होता है माल क्या क्या आया, परचेज, उसमें क्वांटिटी और रेट दोनों गिवन होती है। फिर हमें दे रखा होता है इशू, इशू की केवल क्वांटिटी पता होती है, क्योंकि इस बंदे को केवल क्या पता है, क्वांटिटी। अब हमारा काम क्या है वो सुनो, हमें क्या करना है इस चैप्टर में, हमें उसका रेट बताना है उसे कि ये जो तूने माल दिया है इसके सामने रेट कितना लिखना है। रेट लिखने के, डिसाइड करने के 2 तरीके, और भी बताऊंगा 3-4 तरीके जो बाद में, आज की क्लास में 2 तरीके।
दो तरीके कौन से, पहला है फीफो मेथड, दूसरा है लीफो मेथड। फीफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल तेरे पास सबसे पहले आया था ना, इसके पास 3 बार माल आया, एक बार 400 के रेट वाला, फिर 410 के रेट वाला, फिर 420 के रेट वाला। तो ये जो सबसे पहली बार माल निकालेगा ना, तो वो कौन से रेट से निकालेगा, 400। जब 400 वाला सारा माल निकल जाएगा, मान लो 15 थान आई थी, जब धीरे धीरे करके 15 थान निकल जाएगी, तो जब 16वीं थान निकलेगी तो वो कौन से रेट वाली निकलेगी, 420 वाली निकलेगी। ठीक है, जो भी रेट था। नेक्स्ट रेट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग समझ गए। हमें रेट डिसाइड करना है, हमें क्या डिसाइड करना है कि इशू के सामने प्राइस क्या लिखे, और प्राइस कौन से मेथड से लिखेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मेथड जो माल सबसे पहले आया था। लीफो मेथड इसी के विपरीत क्या कहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी 3 बार माल आ गया, ठीक है, अब ये माल इशू कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, 430 रुपए वाला, मान लो 400, 420, 430 ये रेट थे, तो 430 रुपए वाला माल पहले गया है। जब 430 वाला खत्म हो जाएगा तो 420 वाला लगाएंगे। समझ रहे हो, ये टॉपिक लगेगा। आओ एग्जांपल नंबर 6 पे चलते हैं और फटाफट से मैं आप लोगों को दिखाता हूं बनाना क्या है। प्रिपेयर अ स्टोर लेजर, क्या बनाना है बेटा अपन को, स्टोर लेजर। चैप्टर 4 का नाम क्या है बेटा, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं करवा रहा हूं आपको एग्जांपल नंबर कौन सा, 4.6, और जो हम बना रहे हैं उसका नाम होता है स्टोर लेजर। अभी कॉपी मत करना कुछ भी, आराम से देखो, स्टोर लेजर। बेटा इसको बनाते कैसे, पहली बात, इसको बनाते समय कॉपी को टर्न करके बनाओगे, नॉर्मल डिजाइन में नहीं बनाओगे, टर्न करके बनाओगे कॉपी को, और इसमें टोटल 10 कॉलम बनाओगे। कितने, 10 कॉलम। पहला कॉलम तो डेट का, पहला कॉलम किस चीज का, ये आ गई हमारी डेट। दूसरा कॉलम रिसीप्ट का, फिर इशू का, फिर बैलेंस, बैलेंस यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। हम तीनों में 3-3 बनाएंगे। रिसिप्ट में क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू में भी क्वांटिटी रेट अमाउंट, और बैलेंस में भी क्वांटिटी रेट अमाउंट। आ रही बात समझ, हो गए 10 कॉलम। ये देखो 3 तिया 9 और 1 10। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, क्लियर है। अब आपको ये डेट वाइज बनाना होता है। सबसे पहली डेट पे आपको सवाल में क्या दे रखा है देखेंगे, लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं था ना, अगर नीचे पढ़, हाँ बस इसी पेज पे जो भी है सवाल में, इसी पेज पे ये जो दिखाया था। देखो 3 जनवरी को सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुई है, डेट देख लो एक बार सिलसिलेवार। 3 जनवरी को आया, 4 को इशू किया, 5 को आया, 7 को इशू किया, 10 को आया, 15 को इशू किया, 20 को आया, 25 को इशू किया। ये हो सकता था कि कभी बीच में लगातार 2 बार इशू हो जाता, या ये भी हो सकता था 2 बार आ जाता, वो बात अलग है। इस सवाल में 1 आया 1 गया, 1 आया 1 गया बताया, कुछ भी रैंडम ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, आपको करना डेट के हिसाब से है। 3 जनवरी 2019, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं 2019, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। यहां लिख देता हूं 3 जनवरी। क्या हुआ उस दिन, कैलकुलेटर और ले लो। 2000 यूनिट आई, किस रेट से, 1 रुपए के भाव से। तो यानी कि कितने का सामान आया, यानी 3 जनवरी जिस दिन शाम को शटर डाउन होगा, उस दिन गोडाउन में कितना माल पड़ा है सर, 3000 क्वांटिटी पड़ी है 1 रुपए वाली है, कितना 2000, सॉरी 2000 क्वांटिटी पड़ी है 1 रुपए वाली, तो कितने रुपए की हो गई, 2000 की, हाँ या ना। ये पहले दिन जब 3 जनवरी को माल आया, उस दिन का क्लोजिंग बैलेंस निकल गया। बताओ किसी को डाउट नहीं। 3 जनवरी के बाद 4 जनवरी को क्या हुआ, 500 यूनिट इशू करी। तो बस यहां से सीखना शुरू करना, 500 यूनिट इशू करी है, यानी यहां 500 लिखना है। अब यहां रेट लिखते समय सोचना है कि कौन से मेथड से करना है। तो सवाल की पहली लाइन में लिखा था ए पॉइंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी ये जो मैं करवा रहा हूं आपको ए करवा रहा हूं, ए का मतलब क्या है, फीफो मेथड है, हाँ या ना। फीफो मेथड के लिए हम इससे जस्ट ऊपर वाले में, इससे जस्ट ऊपर वाला जो बैलेंस होता है उसमें चेक करते हैं कि वहां कौन कौन से रेट वाला माल पड़ा है। सर हमारे पास एक ही माल पड़ा है जो 1 रुपए के रेट से आया था, कोई 2 माल होते तो मैं ऑप्शन लगाता ना फर्स्ट या लेक्स। जब एक ही तरह का माल है तो टेंशन ही नहीं है, तो यानी मेरे पास 1 रुपए वाला ही माल है सर। ये 500 जो यूनिट गई है 1 रुपए वाली ही गई होंगी, तो कितने की चले गई। अब बैलेंस कैसे निकलता है, बड़ी सिंपल सी बात, नॉर्मल लॉजिक। 2000 यूनिट थी, 500 चले गई, कितनी बची, हर यूनिट का रेट कितने रुपए है, यानी कितनी रुपए का माल पड़ा है अभी भी, 1500 का। 4 जनवरी को क्लोज कर दे गोडाउन, शटर पे ताला लगा दे। 5 तारीख को फिर माल आया 3000 यूनिट 1 रुपए 40 पैसे के हिसाब से। 5 जनवरी को फिर आया कितना, 3000 यूनिट 1 रुपए 40 पैसे के हिसाब से। 14 तिया 4200 रुपए का सामान आया।
हाँ या ना? अब सुनना जो मैं कह रहा हूं, इशू कुछ हुआ नहीं। अब गोडाउन में दो तरह का माल है, पहले तो ये पहले से पड़ा है, ये तो पहले से पड़ा है, और एक और आ गया 3000 यूनिट आ गई, ₹1.40 वाली 4200। गोडाउन में दो तरह का माल अवेलेबल है, हाँ या ना? कोई डाउट किसी को? नहीं। फिर कौन सी डेट आई? 7 जनवरी को क्या हुआ? 2000 यूनिट इशू किए। तो बेटा यहां पे क्या लिख दूं? 2000 यूनिट। अब मेरे पास समस्या ये है, 2000 लिख तो दिया मैंने, अब समस्या ये है कि मेरे को इससे पहले वाला क्लोजिंग बैलेंस देखना है। और उस दिन देखा तो यार दो तरह का माल है गोडाउन में, एक ₹1 वाला भी है, एक ₹1.40 वाला भी है। हमें मेथड लगाना है फीफो, यानी जो माल पहले आए पहले उसको बेचो। सर पहले ₹1 वाला बेचो, तो यहां पे क्या लिख दूं? ₹1। अब समस्या ये है सर ₹1 वाली तो केवल 1500 यूनिट थी, आपको तो 2000 देनी है, तो क्या करो सर? ₹1 वाली तो 1500 दे दो, बाकी जो 500 देनी है वो कहां से दो? ₹1.40 से। इसे फीफो बोलते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया? फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर ₹1 वाला माल पहले आया था, पहले तो ये निपटाओ, ठीक है, इसकी 1500 यूनिट थी, 1500 ये दे दूं। अब देनी टोटल 2000 है, तो बाकी 500 कौन से वाली दूंगा? ₹1.40 वाली। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? श्योरली आ गई? बस हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। 1500 एक कम 1500, 14 पंजे 70, 700। अब क्लोजिंग बैलेंस, सर ये ₹1 वाला माल तो खत्म ही हो गया, पूरी 1500 में से 1500 यूनिट गई, बचा ही नहीं। 3000 वाली में से 500 यूनिट गई, तो कितना बचा? 2500, ₹1.40, 3500 का सामान बच गया। बताओ बात समझ में आई है? आ रही है? अगली डेट बता दो। 10 क्या हुआ उस दिन? 2000 यूनिट 1.50, 15 दूनी 30, ₹3000 का माल आया। अब गोडाउन में दो तरह का माल हो गया, 2500 यूनिट पहले से पड़ी है ₹1.40 की, और 2000 यूनिट नई आ गई, कितने की? 1.50। 15 जनवरी क्या किया बोलो? हाँ, अब यहाँ 3000 लिखना है, लेकिन समस्या ये है कि रेट क्या लिखूं? तो फीफो मेथड के लिए जस्ट ऊपर वाले में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ₹1.40 वाला फर्स्ट है, तो पहले ₹1.40 वाला दूं। अरे सर समस्या ये कि ये तो 2500 ही थे, तो यहाँ से कितना दे सकता हूँ? 2500। बाकी 500 कौन सी यूनिट से देना पड़ेगा? ₹1.50 वाली से। आ रहा है समझ? चलो ये कितना हो गया? 3500, ये हो गया 750। अब ये माल तो खत्म हो गया सर, माल जो बचा केवल 2000 में से 500 गई, तो कितना बचा? 1500, ₹1.5, 2250, 2250 बेटा। क्लियर है? अब कौन सी डेट आई? 20। क्या हुआ उस दिन? कितना? 3000 1.8, 18 3 54, 5400। तो 1500 यूनिट पहले से पड़ी थी ₹2250 की, और 3000 1.8 ये और आ गई, कितने की? 5400 की। 25 तारीख इशू किया। और कितना है वैसे अभी? अच्छा 25 तारीख बोलो। इशू किया 2500 यूनिट। 2500 यूनिट यहाँ लिखने वाला हूँ। मुद्दा आता है रेट क्या लिखूं? सर रेट ₹1.5 वाला लिखो, जो पहले आया था वो वाला लिखो। सर ₹1.5 में लेकिन केवल 1500 यूनिट ही थी, बाकी 1000 यूनिट कहाँ से दोगे? यहाँ से 1.80 से, तो ये तो 2250 और ये 1800 रुपये। तो अब 3000 में से 1000 इशू कर दी, कितनी बची अभी भी? 2000 बची 1.80 के भाव से, यानी कि 3600 यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट एंट्री थी। यानी क्लोजिंग बैलेंस जो बचा वो कितना बचा? सर हमारे पास 2000 यूनिट है जिनकी वैल्यू कितनी है? 3600। रेट नहीं लिखते, लास्ट आंसर क्या होता है? क्वांटिटी कितनी? 2000 और अमाउंट कितनी? 3600। ये हमारा आंसर होता है बेटा। ठीक है, मैच कर लो एक बार बुक से। ठीक है, तो ये हमने कब किया? जब फीफो मेथड था। डन। अब हम करेंगे इसी सवाल को लीफो मेथड से। देखो इसी में बी पॉइंट में क्या लिखा था? लीफो। एक इसकी फोटो ले लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा अब यही सवाल करना है, लेकिन इस बार मेथड कौन सा लगाना है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल सबसे नीचे वाली वैल्यू होगी ना, वो वाला पहले बेचेंगे, जो रेट नीचे होगा। तो एक काम करते हैं, इसी सवाल को फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहां से सब जगह से एक चीज हटा रहा हूं, कौन सी? इशू। और खैर आपको तो बिल्कुल फ्रेश बनाना होगा, आप तो बिल्कुल फ्रेश नया डिजाइन बनाओगे सब कुछ, मैं यही काम में ले रहा हूं। ठीक है, तो इशू और क्लोजिंग बैलेंस मेरे चेंज हो जाएंगे सारे। परचेज वही का वही रहेगा, क्योंकि जो माल आया है उसमें तो कोई डिफरेंस होना नहीं है। सारी समस्या तो रेट की है ना, कि रेट चेंज होना है।
चलो फिर से सवाल बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ोगे आप लोग, बेशक मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है लेकिन आप बिगिनिंग से ही पढ़ोगे। 3 जनवरी को माल आया सर 2000 यूनिट 1 रुपए के भाव से, यानी 3 जनवरी, हाँ बोलो चालू है। 3 जनवरी को माल आया तो 3 जनवरी को 2000 यूनिट 1 रुपए से आई तो कितने रुपए की आ गई, सेम यही आ गई, ठीक है। अब 4 जनवरी को क्या हुआ बोलो, 500 यूनिट इशू करनी है, यानी सर 500 यूनिट यहाँ पे इशू करनी है, हाँ या ना। सर रेट कौन सा ले, जस्ट इससे ऊपर जो, और लीफो मेथड से लो। लीफो का मतलब जब 2 वैल्यूज हो तो नीचे वाली लो, लास्ट वाली। जब वैल्यू 1 है तो टेंशन ही नहीं है, वैल्यू 1 कौन सी है, 1 रुपए वाली, तो 1 रुपए ही तो लूंगा। 500 इंटू 1 कितना 500, 2000 में से 500 यूनिट गई, कितना बचा 1500। रेट कितने वाला सामान है, 1 रुपए वाला, तो कितने का सामान हो गया 1500। 5 जनवरी को गोडाउन में नया माल आ गया, जब नया माल आ गया तो गोडाउन में 2 तरह का माल इकट्ठा हो गया। 1500 यूनिट तो पहले से थी सेम, और 3000 और आ गई 1 रुपए 40 पैसे वाली, कितने की हो गई 4200 की, हाँ या ना। अब 7 तारीख को इशू करनी है कितनी, 2000 यूनिट, और इस पर लीफो मेथड यूज करना है। तो 2000 यूनिट कौन से रेट वाली लूंगा, सर लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि 1.40। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये होता है लीफो, ठीक है। और क्योंकि ये पूरी अवेलेबल है तो पूरी इसी में से आएगी। अब जरा ध्यान से देखना, ये 1500 वाली तो एज इट इज बची हुई है बेटा, अच्छा ये तो 2800 लिख दो यहां पर, ये 1500 वाली एज इट इज बची हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन ये 3000 में से 2000 चले गई, कितनी बची 1000। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, गलत जगह में से माइनस मत कर देना, ठीक है। फिर गोडाउन में एक और नया माल आ गया, तो गोडाउन में 3 तरह का माल हो गया बेटा। 1500 यूनिट तो 1 रुपए वाली, 1000 यूनिट 1 रुपए 40 पैसे वाली, और 2000 और आ गई 1 रुपए 50 पैसे वाली, हाँ या ना। 15 को इशू किया 3000 यूनिट, अब 15 को इशू करनी है 3000 यूनिट, यानी यहां पे लिखना है मेरे को कितना 3000, लेकिन रेट कौन सा लूंगा, लीफो मेथड। लीफो कहता है कि सर सबसे पहले 1.5 वाला दो। अब सर अगर सबसे पहले आप 1.5 रुपए वाला दोगे तो वो 3000 तो था ही नहीं, वो तो कितना था सर, अभी 1000 और चाहिए, तो अब किस पे चलोगे, इससे ऊपर वाले, यानी कि 1 रुपया 40 पैसे वाले में से। तो 1 रुपए 40 पैसे वाले में से कितनी दे दोगे, पूरी 1000 दे दोगे, तो ये हो गया कितना 3000, और ये हो गया 1400। अब जब क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे तो 1500 तो एज इट इज पड़ा हुआ है, उसमें से कम मत कर देना गलती से। और सर ये दोनों खत्म हो गए, 1000 वाला भी पूरा चले गया, 2000 वाला भी पूरा चले गया। अब और माल आ गया सर गोडाउन में 3000 यूनिट, तो पहले से 1500 पड़ी हुई थी, और माल आ गया कितना 3000। अब इशू करना है 2500 यूनिट इशू करनी है, तो 2500 यूनिट कौन से वाली लीफो से आएंगी, 1.8 से, है ना। 2500 यूनिट किससे आएंगी, 1.80, नीचे वाला माल आएगा, तो कितना हो जाएगा 1895 1845 4500, ठीक है। ये 1500 यूनिट तो एज इट इज पड़ी है अभी भी, और ये 3000 में से 2500 चले गई, तो कितनी बची 500। तो अब अगर आपको पूछे क्लोजिंग बैलेंस कितना, तो आप कहोगे सर यूनिट कितनी है 2000 और वैल्यू कितनी है 2400 रुपए। तो देखो आंसर चेंज हो गया, क्वांटिटी तो वही रही, यानी गोडाउन में कपड़े की थान तो उतनी ही है, लेकिन मेथड चेंज करने से वैल्यू चेंज हो गई, हाँ या ना। इसीलिए चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन का मतलब वैल्यू निकालने के अलग अलग तरीके सिखाए गए हैं। फीफो मेथड से आंसर कुछ और आ रहा है, लीफो मेथड से आंसर कुछ और, जबकि क्वांटिटी उतनी है। गोडाउन में माल 2000 यूनिट ही पड़ा है दोनों बार, लेकिन आंसर अलग आ रहा है समझ में। चलो ठीक है, एक बार आगे देखते हैं। ये छठा तो हो गया आप लोगों का, सातवां सब अलग है ना शायद, कौन सा टॉपिक है, हीफो। हीफो अभी रोक दो 2 मिनट के लिए, बेस स्टॉक भी रोक दो। सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज में नया सवाल है, चलो ठीक है। और हीफो में वैल्यू यही है, अलग है क्या, नहीं काम के नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, बस मैं ये देख रहा था अपना जो सवाल है, सवाल चेंज हो रहा है क्या, वैल्यू चेंज हो रही है। अगर वैल्यू चेंज नहीं होती तो मैं इसी सवाल से आपको हीफो लीफो करवा देता हूं। हीफो में क्या होता है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे 3000 यूनिट देनी थी, तो जिसका रेट हाईएस्ट होगा ना उसको पहले निकालोगे, बस बिल्कुल। हाईएस्ट वाले में क्या करना है, जो रेट सबसे ज्यादा हो पहले उसको क्लियर कर दो, रेट को। इसमें भी तो रेट को ही देख लेते, जो लास्ट में आया था उसको पहले भेज रहे थे, ठीक है। उसमें क्या करोगे, जिसका रेट सबसे ज्यादा हो, जिसका रेट सबसे ज्यादा हो उसे पहले निकाल देना हीफो में। तो घर पे करके देख लोगे हीफो मेथड। बेस स्टॉक मेथड में क्या होता है,
थोड़ा सा स्टॉक हम लोग हमेशा बचा के ही रखते हैं, मतलब वो बोलेगा 2000 यूनिट स्टॉक में रखनी है, तो उन 2000 यूनिट को, मान लो उसने बोला 500 यूनिट को छेड़ना ही मत, तो हम क्या करेंगे, 500 यूनिट को छेड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस 500 में से देंगे ही नहीं, वो 500 यूनिट तो एज इट इज फीफो वाले में ही 500 यूनिट तो बचा के रखेंगे, ठीक है, 1 रुपए वाली जो पहली यूनिट होगी। फीफो बेस स्टॉक मेथड जो होता है वो फीफो के साथ चलता है। बेस स्टॉक का मतलब होता है इतना स्टॉक तो बचा के ही रखना है। तो मान लो ये पिछले वाला ही सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है जो मैंने इससे पहले लिखा हुआ था, वहां ये 2000 यूनिट में से पहली बार मैंने 500 दिए, अगली बार मैंने 1500 देकर इसको जीरो कर दिया था, तो मैं 1500 नहीं दे पाऊंगा। मुझे अगर लिखा है 500 यूनिट का बेस स्टॉक रखना है तो मैं इसमें से 500 यूनिट तो रखूंगा ही रखूंगा, अब इसमें से 1000 ही दूंगा, बाकी दूसरे में से दूंगा। समझ गए बेस स्टॉक का मतलब? बेस स्टॉक में फीफो तो रहता ही रहता है, साथ में क्या होता है, जो सबसे पहली बार माल आया हुआ होता है उसमें से उतनी यूनिट तो बचा के ही रखते हो, लास्ट तक उसे जाने ही नहीं देते हो घर से बाहर। समझ रहे हो? ठीक है, तो ट्राई करना आगे के हीफो और बेस स्टॉक के पढ़ के, आंसर बुक में दे रखे एग्जांपल, नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाई दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।